10 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद उनकी जगह लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। 17 अक्टूबर को इसका ऐलान भी हो गया है। DY चंद्रचूड़ ने ही उनका नाम मुख्य न्यायाधीश के लिए आगे किया था। इसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति यानी करीब 5 महीनों तक वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं। ऐसे में जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना कौन है, बतौर न्यायाधीश उनका कार्यकाल कितना लंबा है और सबसे जरूरी उनके कुछ बड़े फैसले कौन से हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। 19 जून 2019 को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। खास बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो देश के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, वे कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले दिए हैं। बहुचर्चित बिल्किस बानो केस में घटना के 2 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि जब तक उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला ले तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच वाली पीठ ने मामले में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था और दोषियों को राहत नहीं दी। उन्होंने कहा था कि ये याचिका पूरी तरह से गलत है। जस्टिस खन्ना ने मामले में कहा था कि दोषियों को समय से पहले रिहा करने जैसा कोई फैसला या लाभ नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने इसमें अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए कहा कि हम इस अपील में नहीं बैठ रहे हैं। ये पूरा मामला तब जन्मा जब बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद 2 दोषियों ने कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई कि जब तक उनकी रिहाई पर अगला फैसला नहीं आता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। देश भर में एक समय में सुर्खियों में रहे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भी जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा फैसला सुनाया था। इस मामले में 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला सुनाया था। हालांकि इस केस में वे पीठ के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन 5 जजों की बेंच में वे शामिल थे। मामले में उन्होंने कहा था कि गुप्त मतदान निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसी तरह राजनीतिक दलों को चंदे में गोपनीयता नहीं बल्कि पारदर्शिता एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक शर्त है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था। मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद हो गया था। कॉलेज ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि कॉलेज के अंदर कोई धार्मिक प्रतीक को दर्शाने वाली चीजें जैसे हिजाब, बुर्का या कोई कैप नहीं पहनी जाएंगी। ये मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि छात्राओं को ये आजादी होनी चाहिए कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी आश्चर्य जताया था जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कॉलेज में धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, वहीं क्लास के अंदर चेहरा ढकने वाले परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच वाली पीठ ने कहा था कि ये किस तरह का आदेश है। इस तरह के नियम लागू करने का मतलब है कि धर्म को उजागर न करें। क्या स्टूडेंट्स के नाम से धर्म जाहिर नहीं होगा? क्या आप ये कहेंगे कि बच्चों को उनके रोल नंबर से पहचाना जाएगा? और इस तरह कॉलेज के सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था और यह तय माना जा रहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच वाली पीठ ने मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया था। फिर लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल को नियमित बेल दे दी थी। मथुरा में लंबे समय से चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके अनुसार हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए 2 मुकदमों में मस्जिद कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने या कहें कि एक पक्षीय फैसला देने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी और जिसमें यह तर्क दिया गया था कि साल 1991 में जो रोक जन्मभूमि मामले में लगाई गई थी, ये रोक आगे लागू न हो। जस्टिस खन्ना की पीठ ने मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। तो ये हैं भारत के होने वाले नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ बड़े फैसले।